जय हिंद। मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल फोर्थ का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इसमें हम लोग जीके जीएस का टोटल 75 क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि सामान्य अध्ययन से है, क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? बताइए। आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू टी ओ का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ का पूरा नाम क्या है? बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 नंबर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? बताइए। पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। कौन सा ग्रह? बृहस्पति। ठीक है, 4 देखिए। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5वां देखिए, करा पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? बताइए। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया? बताइए। दादा साहेब फाल्के। ठीक है, 7वां। किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की? किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की? बताइए। 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 8 देखते हैं। करा तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है? तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है? बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कौन सा आंसर सही है? महाराष्ट्र। ठीक है, 9 देखिए। करा कि त्रिपुरा की राजधानी है। बताइए, त्रिपुरा की राजधानी है कौन सा? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। यूएनओ क्या है? यूएनओ यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। ठीक है, 11 देखिए। करा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, अरुंधति राय। कौन सा आंसर सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 12 में देखिए। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितना वर्ष निर्धारित की गई है? भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितना वर्ष निर्धारित की गई है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? 18 वर्ष। 13। आदिवासी महासभा का गठन हुआ। आदिवासी महासभा का गठन हुआ।
1938। 14 देखिए, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, किसने किया मदरलैंड नामक अखबार? मजहरुल हक। किसने? मजहरुल हक। 15 देखिए, कहा कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार या मोहम्मद शाह? कौन था? जहांदार शाह। 16 में कह रहा है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद है। सारंगी, वायलिन, मृदंग या संतूर? 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? 1 नंबर सारंगी। ठीक है। 17 देखिए, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, आनुवांशिक सिद्धांत? कौन सा ऑप्शन सही है 17 का? व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत। ठीक है। जबकि बुक में आंसर 2 दिया गया है, ठीक है, लेकिन आंसर 3 होगा। ठीक है। 18 देखिए, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, उप लेफ्टिनेंट? कौन सा ऑप्शन सही है 18 का? एडमिरल। ठीक है, कौन सा? एडमिरल। 19 में कह रहा है कि सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। ठीक है, दिया गया था, 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया, पहला है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी करना। तीसरा, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सा सही होगा? एक ऑप्शन 1 में 1 और 2 है, ऑप्शन 2 में 2 और 3 है, ऑप्शन 3 में 1 और 3 है, और ऑप्शन 4 में 1, 2 और 3 यानी सभी। कौन सा ऑप्शन सही है 19 का? 19 का ऑप्शन 4 होगा। देखिए 19 का ऑप्शन 4 होगा जो कि सही है, लेकिन बुक में जो इसका गेस पेपर है उसमें दे दिया है 2, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। महात्मा गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी तीनों था। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना भी था, भू राजस्व में 50% की कमी करना भी था, और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना भी था, इसलिए सभी होगा। ठीक है। 20 में देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 23 सितंबर? कौन सा ऑप्शन सही है 20 का? 21 जून। ठीक है, कौन सा? 21 जून। और 21 जून को ही योगा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, कहा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित यानी मिलाइए कि सूची 1 में देश का नाम दिया गया है और सूची 2 में राजधानी का नाम दिया गया है। यानी कहने का मतलब देश और राजधानी को मिलाना है कि तंजानिया की राजधानी कौन होगा, केन्या, नामीबिया, मोरक्को की राजधानी कौन सा होगा। ठीक है, ये मिलाना है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 21 का 1 होगा। देखिए 3 यानी तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। ठीक है। फिर करा केनिया की राजधानी
नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। नामीबिया की राजधानी विंडहोएक। कौन सा होगा? विंडहोएक। और मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। ठीक है। 22 में देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 22 का कौन सा आंसर सही है? बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है। 23 में देखिए क्या करा। निब्स किस मेघ को दर्शाता है? निब्स किस मेघ को दर्शाता है? पंख की तरह लगने वाले, ढेर की तरह लगने वाले, वर्षा मेघ, ऊपर से गोलाकार लगने वाले। कौन सा ऑप्शन सही होगा 23 का? वर्षा मेघ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 नंबर वर्षा मेघ। 24 देखिए करा कि कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है डुलुथ और मॉन्ट्रियल के मध्य, सरकटून और क्यूबेक के मध्य, सियाटिल और विनीपेग के मध्य, वैंकूवर और हेलीफैक्स के मध्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा 24 का? 4 नंबर वैंकूवर और हेलीफैक्स के मध्य। ठीक है। 25 देखिए अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 नंबर भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। 26 में क्या करा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, 211, 213, 212। कौन सा ऑप्शन सही है 26 का? ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 213। 27 में करा संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितना तक पहुंच गई है? कितना तक पहुंच गई है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 1.4639 बिलियन। ठीक है। 28 में क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद दोनों फसलों की साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना। ठीक है। तीसरा में करा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा 28 का? 3 नंबर सही होगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है। 29 देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही होगा 29 का? 4 मध्य प्रदेश। 30 में देखिए किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय।
ऑप्शन नंबर 3 गुरु अर्जुन देव। ठीक है, किसने? गुरु अर्जुन देव। 31 देखिए, क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग 2026 में किस शहर को छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है? क्यूएस ना, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई। 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? 3 नंबर दिल्ली। ठीक है, क्यूएस। क्या है? क्यूएस। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी। मोहम्मद बिन कासिम। किसने? मोहम्मद बिन कासिम। 33 में करा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अनुसार कौन सी संपत्ति यूरो को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार बन गई है? अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, सोना, ब्रिटिश पाउंड। कौन सा ऑप्शन सही है 33 का? 3 नंबर सोना। 34 में देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? बताइए, भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राजील, जामीबिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया। कौन सा ऑप्शन सही है 34 का? 2 नंबर कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ठीक है। 35 में करा, एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। दूसरा है, उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है। चौथा चौथा है, उपयोगकर्ता द्वारा की गई कमांड को संग्रहित करता है। कौन सा ऑप्शन सही है 35 का? 35 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एक कुकी एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। ठीक है। 36 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बताइए। 51.5%। 37, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? बताइए। जीवी रामकृष्णा। जीवी रामकृष्णा। 38, केजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? केजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? 4, उपरोक्त सभी मतलब कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान सभी होगा सही। ठीक है। 39, एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं होगा क्योंकि बुक में ऑप्शन 4 दिया गया है। ठीक है।
बुक में ऑप्शन 4 दिया गया है। नहीं, सॉरी, बुक में ऑप्शन 2 दिया गया है लेकिन ऑप्शन 4 होगा। गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? बुक में व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया गया है, जबकि विधान परिषद का प्रवेश होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 नंबर, विधान परिषद का प्रवेश। ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा बुक में। ठीक है, 41 में देखिए, नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? चाय, रबर, प्याज, कॉफी, आलू, किसके लिए? ऑप्शन नंबर 1 होगा 3 और 5। 3 और 5 में देखिए क्या है, 3 और 5 में प्याज और आलू है। करा कि नई प्रस्तावित मूल्य, नई प्रस्तावित मूल्य, इसका मतलब चाय, रबर और कॉफी का जो पहले से ही स्थिरीकरण कोष योजना था। ठीक है, नई प्रस्तावित मूल्य में आ गया कौन? प्याज, आलू। और जबकि चाय, रबर, कॉफी पहले से था। ठीक है, तो नई कौन सा हो गया? प्याज, आलू। इसलिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा होगा सही? 1 नंबर, 3 और 5। ठीक है, 42 में करा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 135, 137, 235 या 143? कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 नंबर, अनुच्छेद 137। ठीक है, देखिए 42 का ऑप्शन यहाँ पे था, जो कि हम समझाने के लिए उसी के नीचे लिख दिए थे। ठीक है, अब है 43। 43 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? बताइए। 43 का कौन सा हो जाएगा? किशनगंज 1। ठीक है, कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? किशनगंज। 44 में क्या करा? निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य। उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? किए गए मतदान से चुना जाता है, बताइए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, 45 में क्या करा? निम्न पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 45 के 4 ऑप्शन सही होगा, जबकि गेस पेपर में 2 दिया गया है। ठीक है, गेस में 2 दिया है लेकिन होगा 4, ऑप्शन 4 होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, मतलब ये जो है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये जो तीनों जो है ना, तीनों तीनों क्या है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। क्या है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा है ना, भारतीय संविधान की क्या है? अंतरात्मा है ये तीनों, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, 46 में क्या करा है? केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है।
4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है। 47 में करा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बनी? सिमोन बाइल्स, फातिमा समौरा, क्रिस्टी कोवेंट्री, नवल मुतावकेल। नवल मुतावकेल, कौन सा ऑप्शन सही है 47 का? 3, क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है। 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? विश्व में 5वें स्थान पर है, बताइए कौन सा देश? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। देखिए, पहले स्थान पे रूस है, पहला में रूस है, दूसरा में कनाडा, ठीक है, तीसरा में है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन भी बोल सकते हैं। कौन? चीन। ठीक है। और चौथा में फिर वही होगा, चीन बोलिए या संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, है ना, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पांचवा में वही ब्राजील। ठीक है। वही कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? 5वें स्थान पर कौन है? ब्राजील है, ब्राजील ही है। तो ब्राजील हो गया, जबकि पहला में रूस, कनाडा, दूसरा में, पहला में रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन बोलिए, या चौथा में चीन पहले बोलिए या यूएसए बोलिए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और पांचवा में ब्राजील। देखिए 48 का ऑप्शन यहाँ पे था, लेकिन हम वहीं पे लिख के समझा दिए। ठीक है। 49 में क्या करा, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है 49 का? 49 का ऑप्शन 4 होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। देखिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। करा 49 का ही है कि करा कि वह राज्य, पहला में था कि वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि क्या है, ये गलत है। राज्यपाल कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। ठीक है। दूसरा में देखिए, दूसरा में करा कि वह आंग्ल भारतीय समुदाय के राज्य विधान सभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्या है? गलत है। पहले यह संख्या 1 थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 के बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। 50 में क्या करा, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपर्दन, जिसको लीचिंग कहते हैं, तीव्र अपर्दन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 50 का? 2 नंबर, लेटेराइट मृदा। कौन सा? लेटेराइट मृदा। ये कह रहा है 50 में कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपर्दन या निच्छालन, जिसको लीचिंग कहते हैं, तीव्र अपर्दन या निच्छालन से मृदा के पोषक तत्व बह जाते हैं। ठीक है। जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी में देखी जाती है। कौन सी मिट्टी में देखी जाती है? लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे सामान्य विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 जो है सामान्य विज्ञान से स्टार्ट होता है। तो सामान्य विज्ञान स्टार्ट हो गया अब क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, करा साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। दूसरा, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। तीसरा, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। चौथा, उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 नंबर सही होगा, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ठीक है, 52 देखिए, इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? 3 नंबर सही है, पिक्नोक्लाइन। कौन सा है? पिक्नोक्लाइन। ठीक है, 53 देखिए, एस एम पी एस का विस्तारण है, बताइए कौन सा विस्तारण है? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई। कौन सा ऑप्शन सही है 53 का? 1 नंबर, स्विच मोड पावर सप्लाई। एस से स्विच, एम से मोड, पी से पावर, एस से सप्लाई। ठीक है, देखिए 54 में करा कि पर एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस है एवं जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात करता है तो वस्तु का सही ताप क्या है? ऑप्शन दिया गया है, ऊपर है, हम यहीं पे लिख दिए हैं। पहला 60 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा 40 डिग्री सेल्सियस है, तीसरा 90 डिग्री सेल्सियस और चौथा में कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 नंबर सही होगा, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था 60 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस और कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बताए थे? 1 नंबर 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु अर्धवायु 10 दिन है, जबकि अर्ध आयु होना चाहिए था, हमको लगता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है 55 का? 3 नंबर, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 55 में क्या करा, एक अर्ध आयु, वहां वायु लिखा हुआ था जबकि आयु होना चाहिए, वही तुम बोल रहे थे कि एक अर्ध आयु 10 दिन में 1/2 शेष बचता है। दो अर्ध आयु 20 दिन में, तो वो कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 1/4 यानी 1/4 शेष बचता है। अतः एक में से 1/4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम लिए तो 4 में से गया 3 यानी 3/4, 6 हो चुका है। 3/4 6 हो चुका है। ठीक है, या इसको हम दूसरा मेथड से समझते हैं। देखिए कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन है सेकंड, या भी कर सकते हैं कि 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा। ठीक है, शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिन में चौथाई हो जाएगा। ठीक, चौथाई हो जाएगा यानी 1/2 प्लस 1/4 बराबर 4, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 2 और 1 यानी 3/4। ठीक है, 3/4 हो गया। अतः
अतः पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अतः पदार्थ के 3/4 का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ठीक है। 56 में क्या करा, 1 आउंस बराबर है 453 ग्राम, 28.35 ग्राम, 2.2 पाउंड या 159 लीटर। 1 आउंस बराबर क्या होता है, 28.35 ग्राम। ठीक है। देखिए, 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम। ठीक है। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम, बराबर जो होता है 16 आउंस के बराबर होता है। ठीक है। 1 बैरल बराबर 159 लीटर। ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर 2.20 पाउंड। ठीक है। 57 देखिए, अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अनंत पारगम्यता। ठीक है। जबकि बुक में ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, लेकिन होगा कौन सा? 4, अनंत पारगम्यता। ठीक है। 58 में करा कि अधिकथन ए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना KWH यानी किलोवाट घंटे में करती है। ठीक है। कारण कारण आर, भारत में विद्युत प्रणाली 60 Hz यानी 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। देखिए, कर 58 में कि खपत को वास्तव में किलोवाट घंटे यानी वही KWH है ना, KWH है ना, किलोवाट घंटे में मापा जाता है, लेकिन भारत में मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, न कि 60 हर्ट्ज। ऑप्शन में 60 हर्ट्ज दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन 50 हर्ट्ज रहता तो सही हो जाता। ठीक है। और आगे देखिए, कह रहा है कि घरों में बिजली जो है 220 से 240 वोल्ट तक की उपयोग होती है। ठीक, यही देखिए लिखा हुआ KWH यानी किलोवाट घंटा। ठीक है। 59 में कह रहा है कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति है 110 वाट, 110 वोल्ट, 440 वाट, 220 वाट। कौन सा ऑप्शन सही है 59 का? 110 वाट। कौन सा ऑप्शन सही है? 1 नंबर 110 वाट। देखिए, कह रहा है कि एक बल्ब जिसका वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा V यानी वोल्टेज जो है कितना है 220 वोल्ट, I यानी करंट है ना, I यानी करंट यानी धारा जो है 0.5 एम्पियर है। ठीक, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला पर, शक्ति क्या है, शक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो शक्ति बराबर V इंटू आई, यानी शक्ति हो गया पावर, यानी P बराबर V यानी वोल्टेज, I यानी करंट, आई यानी करंट यानी धारा। ठीक है। तो पावर कितना हो गया 220 वोल्टेज दिया गया है, इंटू करंट कितना है 0.5 है, तो ये 22 × 110 और एक शून्य आएगा, जबकि दशमलव है तो एक शून्य के बगल में दशमलव लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 110 वाट होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है। 60 देखिए, करा एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर सब अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण है
पहला है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। दूसरा, ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है। ठीक है। तीसरा देखिए, ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती है। चौथा, उसके कान ध्वनि स्रोत से भिन्न दूरियों पर है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 60 का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। ठीक है। देखिए 60 का ऑप्शन यहाँ दिया गया था 2 3 4। ठीक है। एक नंबर पहले था और 2 3 4 इधर दिया गया था, जो कि हम उधर ही आपको समझा दिए। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ठीक है। 61 में करा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है। बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। कौन सा मंडल क्षतिग्रस्त हो सकती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से। बताइए। ऑप्शन नंबर 3 ओजोन मंडल। ठीक है। 62 देखिए, जब दो जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है 2, 1, 6, अनंत। कौन सा ऑप्शन सही है 62 का। अनंत। कौन सा ऑप्शन सही है 4 नंबर अनंत। 63 देखिए, करा एक लड़का जूते पहने हुए है, उसका प्रत्येक जूता जमीन के साथ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के संपर्क में आता है। तब जब यह दोनों पैरों को जमीन पर रखता है तो 9000 एनएम इनवर्स 2 यानी एनएम के पावर -2 यानी इनवर्स 2 का दाब उत्पन्न करता है। शरीर का द्रव्यमान क्या है। 35, 42.4 सब केजी में है, 36 केजी या 38.3 केजी। कौन सा ऑप्शन सही है 63 का। 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 है 36 केजी। ठीक है। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। करा 63 का ये क्वेश्चन है कि एक जूते के लिए संपर्क क्षेत्र 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। 63 में देखे थे आप लोग, क्वेश्चन था, उसी को हम डिटेल में देख रहे हैं थोड़ा। ठीक है। तो करा कि एक जूते के लिए संपर्क क्षेत्र 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है। दोनों पैरों के लिए कुल संपर्क क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुना 200 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल यानी एरिया ए। ठीक है। अब करा इकाइयों को एक समान रखने के लिए हम क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 400 गुना 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर बराबर 0.04 मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। उसी के अनुसार से अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए है, सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी 100 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है। 100 गुना 100 हो जाएगा। अब दबाव देखिए, दबाव यानी प्रेशर क्या है 9000 एम एम इनवर्स 2 यानी न्यूटन मीटर इनवर्स 2 है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानक या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है। ठीक। स्टेप 1 देखते हैं। अब स्टेप 1 में क्या कह रहा है कि बल जो है, बल यानी वजन ज्ञात करना है। ठीक। तो दाब के सूत्र का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे
बल यानी वजन का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो P बराबर F बटा ए, P बराबर F बटा ए। तो F बराबर F, देखिए F इधर से हो जाएगा और PA गुना हो जाएगा, तो F बराबर PA यानी F बराबर P इंटू ए। तो F बराबर P का मान दिया गया है 9000 और A का मान दिया गया है 0.04। तो F बराबर 9000 गुना 0.04, तो F बराबर 360 N यानी न्यूटन, ठीक है। इन आ जाएगा। अब हम लोग स्टेप 2 देखते हैं। देखिए स्टेप 2 में कह रहा है कि द्रव्यमान की गणना करें। चूंकि बल यानी F यानी फोर्स, चूंकि बल बराबर द्रव्यमान जिसको M से डिनोट किए और इनटू गुरुत्वाकर्षण जिसको G से डिनोट किए, तो M बराबर F बाई जी। M बराबर F बाई जी। M जो है बराबर के इधर लाए, ठीक है। तो ये इधर से इधर चल जाएगा, N यानी M के सामने कौन है F, तो M बराबर F और ये G जो है गुना में है तो ये भाग में चल जाएगा, ठीक है। तो M बराबर F बाई जी, ठीक। अब देखिए यदि हम इसका उपयोग करें G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, तो M बराबर F का मान कितना था 360 और G का मान 10 माने हैं, तो 0 से 0 खत्म यानी 36.0 यानी 36 केजी बोलेंगे, ठीक है। 36 केजी, ठीक है। अब हम लोग यदि हम इसका उपयोग करें यानी G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें, तो M बराबर 360 बटा, अब कितना हो जाएगा, 10 के जगह कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग काट पीट के सही करेंगे तो 36.73 केजी होगा, ठीक है। तो हम अब ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे कि क्या है। विकल्पों को देखते हुए 36 केजी गणना से मेल खाता है, यानी ऑप्शन में 36 केजी दिया गया है, 36.73 रहता तो 9.8 के अनुसार से बनाया गया होगा, लेकिन 36 केजी है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मान के बनाया गया था, ठीक है। तो विकल्पों को देखते हुए 36 केजी गणना से मेल खाता है, इसलिए इसका मतलब है कि जी का मान उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा था, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 36 केजी है और उसमें जो था 36 दशमलव कितना था 73, तो 36.73 अगर यहाँ रहता तो हम इसको ऑप्शन को सही मानते, तो ये नहीं दिया रहता, यहाँ 36 नहीं दिया रहता, ठीक है। यहाँ मान कर चलिए चलिए कि 32 दे दिया होता, लेकिन यहाँ 36 केजी है, तो ऑप्शन के अनुसार भी देखना पड़ता है कि गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मान के बनाया है या 9.8 मान के बनाया है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 36 केजी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। परा उच्च आवृत्ति के तरंगे परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है भू तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में। कौन सा ऑप्शन सही है 64 का, ऑप्शन नंबर 3 अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ठीक है। 65 देखिए, 65 में क्या करा, एल बट्टा एफ या ई बट्टा एफ किस श्रेणी का है, ठीक है। ये बीच में माध्यम दिया गया है यानी मध्य है, ये बीच में एल जो है मध्य में है और इधर जो है लेफ्ट साइड में एफ बटा ई है और राइट साइड में ई बटा एफ है। किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है 65 का, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय श्रेणी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय श्रेणी। 66 में कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर।
कौन सा ऑप्शन सही है 66 का? 4 नंबर सही है। ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। ठीक है। 67 देखिए, निम्न तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? स्वतः दीप्त हो उठता है, बताइए। लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, कौन सा ऑप्शन सही है? श्वेत फास्फोरस। कौन सा? श्वेत फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 श्वेत फास्फोरस। देखिए 67 का ऑप्शन यहाँ दिया गया था, जो कि हम वहीं पे लिख के आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग 68 देखते हैं, 68। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है आलू, गन्ना, सनई, चना, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सनई। कौन सा? सनई। 69 में देखिए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल का चारकोल, नारियल का चारकोल, कौन सा ऑप्शन सही होगा 69 का? 3 नंबर एनिमल का चारकोल। ठीक है। 70 में देखिए, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। ठीक है। 71 में क्या रहा है कि ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक या कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है 71 का? ऑप्शन नंबर 2 कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ठीक है। 72 में देखिए, हाइड्रोजन गैस का एक मोल अनुग्राम, एक मोल यानी अनुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य, यहाँ आधिक्य नहीं होगा, इसको सुधार के कर लीजिएगा आधिक्य। क्या हो जाएगा? आधिक्य को, सॉरी, आधिक्य में जलकर 290 केजी उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने कितनी उष्मा उत्पन्न होगी, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है 72 का? ऑप्शन नंबर 3 580 केजी। ठीक है। देखिए 72 का, हाइड्रोजन के एक मोल का भार 2 ग्राम, यानी हाइड्रोजन H2, तो H2 बराबर कितना? 2 गुना 1 यानी 2 ग्राम। ठीक है। यदि 2 ग्राम जलने पर 290 उष्मा देता है तो 4 ग्राम जो कि 2 मोल है जलने पर 290 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा? 29 दूनी 58 यानी 0, 580 उष्मा देगा, यानी 580 केजी क्या है? उष्मा देगा। ठीक है। इसलिए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 580 केजी होगा। ठीक है। देखिए हम आपको बोले थे कि क्वेश्चन में आधिक्य दे दिया था, जो कि आधिक्य नहीं होगा। क्या होगा? आधिक्य होगा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अधिकता, प्रचुरता, बहुतायत या आवश्यकता से अधिक होना। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में एक्सेस या सरप्लस कहते हैं। ठीक है। 73 देखिए, इंजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन का, ऊंट का, बकरी का, सुअर का, भेड़ का, किसका? ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऊंट का। ठीक है।
देखिए 73 में ही इंजोज, इंग्लिश में लिखा हुआ है इंजोज, ठीक है। इंजोज दुनिया का पहला क्लोन किया गया ऊंट है जो 2009 में दुबई में पैदा हुआ था, ठीक है। अरबी भाषा में इंजोज का अर्थ उपलब्धि होता है। अरबी भाषा में इंजोज का अर्थ क्या होता है? उपलब्धि होता है, ठीक है। 74 देखिए, निम्न में से कौन सी क्रिया स्वंद वाष्पन से संबंधित है? आत्मादायक क्रिया, ऊष्मा शोषक क्रिया, रासायनिक क्रिया, लवणीय अभिक्रिया। कौन सा ऑप्शन सही है 74 का? ऑप्शन नंबर 2 ऊष्मा शोषक क्रिया, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन 75 देखते हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, बताइए, रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू या नीलार भालू, कौन सा होता है? एक रीछ, देखिए ये रीछ जो है ये स्लोथ बियर या रीछ कहते हैं, ठीक है। तो रीछ बोलिए या रीछ बोलिए, ये स्लोथ बियर होता है, ठीक है। इसी को तमाशा दिखाने के लिए मदारी लोग क्या करता है? लाता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन 75 जो कि लास्ट था, ठीक है। तो आज इतने तक ही रखने देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया 75। मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले मॉडल प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इसको याद कीजिए, और अगर पसंद आया हो ये क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।